दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपको सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम दोनों में देखने को मिलेगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें, भारतीय संविधान को कब लागू किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा जा रहा है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। आपको पता ही है, इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बात करें तो दूसरा क्वेश्चन, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। तो द्वितीय आम चुनाव पूछा है, तो द्वितीय आम चुनाव जो हो जाएगा आपका 1952 हो जाएगा। इसमें आप याद रखेंगे, प्रथम आम चुनाव जो हुआ था, फर्स्ट चुनाव जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। तो दूसरा आपका हो जाएगा 1957। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत हल्का है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1906। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो पहला लोकसभा का पूछ रहा है, यानी जो चुनाव के बाद हुआ था, तो उसका आपका हो जाएगा 489। और अभी के लोकसभा का बात करें, अगर वर्तमान में बात करें, जो आपका करंट में लोकसभा का निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है, 543 है। ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण को आप जानते होंगे, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जो एक बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है आपका, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी दल, जनता पार्टी, समाजवादी दल। तो इसका आंसर होगा आपका समाजवादी दल। ठीक है। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक। ये आपको याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करा था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता पहली बात याद रखेंगे किसके बीच हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच आपको ताशकंद समझौता हुआ था। कब हुआ था, डेट आप याद रखेंगे, 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस में शाही शासन का अंत कब हुआ था। 1917 में हुआ था। इसको आप रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूस की क्रांति, जिसमें आपको जो जार का शासन था उसको खत्म कर दिया गया था, 1917 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन मतलब सोवियत संघ कब टूटा था। आपको सोवियत संघ याद रखना है, यही सोवियत संघ था जो टूटने के बाद आज का जो रूस देखने को मिलता है, सोवियत संघ से ही टूटा 1991 में। सोवियत संघ को USSR भी कहते हैं, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था, यही आके आपको रूस बन गया है। ठीक है ना। तो सोवियत संघ का विघटन 1991। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्ष की जो योजना थी, इसका अगर हम प्रथम बात करें, जो स्टार्ट किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय जो स्टार्ट हुआ था वो आपका हुआ था 1951 में। ठीक है। तो दूसरा जो हो जाएगा 1956 से 61, ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा का बात करेंगे तो तीसरा जो हो जाएगा वो 1961 से 66 तक। और द्वितीय पूछा है इसमें, तो द्वितीय के लिए आपका हो जाएगा 1956 से 61। फर्स्ट के लिए याद रखना, फर्स्ट है 1951, सेकेंड है 1956, और थर्ड पूछा जाए तो थर्ड के लिए अगर आपको पूछा क्वेश्चन आए तो थर्ड हो जाएगा 1961 से 66 तक। ठीक है ना। इसके बाद में पंचवर्षीय योजना, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया, फर्स्ट है, तो फर्स्ट के बारे में आपको 1951, पहला पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट करा गया था 1951 में, दूसरा 1956 से 61 तक, और तीसरा 61 से 66 तक। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने करी थी। तो नरसिम्हा राव के टाइम में भारत में पहला जो नई आर्थिक नीति है वो उसको शुरू किया गया था। हरित क्रांति, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस अनाज में हुआ था। गेहूं में। और इसी की वजह से जो इसका ज़्यादा असर आपको पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला था। और आज के दौर में पंजाब और हरियाणा भारत में सबसे सफल कृषि प्रदेश कहा जाता है। जो कृषि में सबसे ज़्यादा सफल है पंजाब और हरियाणा, हरित क्रांति की वजह से। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ कौन सा अनाज में पड़ा था। गेहूँ, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें जाए, श्वेत क्रांति।
श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी? गुजरात से, ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन फ्लड, ये श्वेत क्रांति के लिए ही करा गया था ऑपरेशन फ्लड। तो ये किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति आपको मालूम होगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, यानी दूध उत्पादन से। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से, यानी ऑपरेशन फ्लड का बात करा जाए तो दूध उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? आपको मालूम है भारत जो है वो कृषि प्रधानित प्रदेश कहा जाता है। कृषि में भारत सबसे ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 70% जो है भारत में कृषि पर ही निर्भर करता है। जो भारत के व्यक्ति है 70%। तो इसका आंसर हो जाएगा लोगों के कितने परसेंट लोग निर्भर करते हैं? तो 70%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें जाए, पॉस्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए थे? तो उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना बार बार पूछी जाती है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1950 को। ठीक है। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा, दमन, दीव किस देश के उपनिवेश थे? पुर्तगाल। पहले के टाइम में जब गोवा राज्य नहीं बना था उस समय गोवा में पुर्तगालीज लोग बहुत ज़्यादा रहते थे। तो गोवा जो है वो किस देश के उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत जब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद से कांग्रेस का ही शासन चल रहा था। पहला जो गैर कांग्रेसी सरकार बना था तो उसका प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? कब हुआ था ये निर्माण? आपको मालूम है 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। इसको बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? अगर अनुसूचियाँ का बात करें तो 12 है। संविधान में अगर हम टोटल अनुच्छेद का यानी आर्टिकल का बात करें, एक क्वेश्चन आपको अनुच्छेद पे देखने को मिल जाएगी। अनुच्छेद का बात करें तो 470 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ, और इसको 25 भागों में दर्शाया गया, यानी 25 भागों में लिखा गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 470 है, अनुसूचियाँ पूछिए तो 12 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का बात करें तो 6 वर्ष और लोकसभा का बात करें तो 5 वर्ष। भारतीय चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था आपका 1962 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया था? तो ये आपको बताएंगे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, ये नाम आपको याद रखना है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पहले पता होना चाहिए मौलिक अधिकार क्या होता है। जो भारत में मौलिक संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो 6 मौलिक अधिकार में एक है समानता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार, चौथा जो संपत्ति का अधिकार ये नहीं है, ये मौलिक अधिकार में नहीं है। चौथा जो होता है वो आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार के अंदर आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। फिर एक है आपका धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। एक आएगा आपका संवैधानिक उपचार का, यानी संविधान में जो बदलने का उसका अधिकार है। तो ये मिला के 6 है, समानता, शोषण, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार। ये 6 है जो आपका मौलिक अधिकार है। कौन नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार इसमें नहीं पूछा है, तो इसके लिए आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रतिनिधि सरकार यानी संघात्मक सरकार होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या, जो आज के वक्त में लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है वो 552 हो सकता है, तो याद रखेंगे 552। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? तो ये 5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? तो इस विचार के प्रतिपादक जो थे वो केसी वहीयर थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? यहाँ पे आप याद रखेंगे भारतीय संविधान के द्वारा 3 सूची है। एक पहला होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। ठीक है।
इस तीनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। संघ सूची यानी जिस पे केंद्र का अधिकार होता है, इसके अंदर जो भी विषय आते हैं उस पे केंद्र का अधिकार होता है कानून बनाने का। और राज्य सूची, इसके अंदर राज्य का अधिकार होता है कि इस पे जो भी कानून बनाया जाएगा वो राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची जो होता है उसमें दोनों का अधिकार होता है, केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है कि वो कानून बना सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि समवर्ती सूची में कौन आते हैं। तो सिक्का जो है ये आपका संघ सूची यानी केंद्र के अंदर आ जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। विदेशी ऋण भी आपका केंद्र के अंदर आ जाएगा। जेल जो हो जाएगा राज्य के अंदर आ जाता है। पुलिस राज्य के अंदर आ जाता है। तो इनमें समवर्ती सूची यानी दोनों का जिस पे अधिकार हो, राज्य और केंद्र दोनों का, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विवाह और विवाह विच्छेद। समवर्ती सूची के अंदर अगर पहले का बात करा जाए तो 47 है, और जो अभी संविधान में संशोधन जो हुआ है उसके बाद समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या जो हो गई है वो 52 है विषय। उसमें से एक विषय है आपका विवाह और विवाह विच्छेद, ये समवर्ती सूची के अंदर आता है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, दक्षेस यानी सार्क जिसको बोलते हैं। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू। यहाँ पे सार्क को भी समझ लेते हैं दक्षेस क्या होता है। सार्क का अगर बात करें यानी दक्षेस, इससे 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे। इसमें कुल सदस्य जो है वो 8 देश है जो दक्षेस के सदस्य हैं। इस 8 देशों में आपका आ जाएगा भारत, यानी भारत है, पाकिस्तान है जो आपका दक्षेस के अंदर आता है, सार्क के अंदर, नेपाल है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, इसके बाद आपका भूटान होगा, अफगानिस्तान, हुआ, श्रीलंका, मालदीव, ये आपके 8 देश हुए जो सार्क में आते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, ये कुल 8 देश है जो सार्क के अंदर आते हैं। तो दक्षेस यानी सार्क के अंदर कितने देश आते हैं, एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 देश, और कौन कौन आते हैं, तो आपको ये 8 देश का नाम पता होना चाहिए। और ये कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वो आपको काठमांडू में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें हम, तो 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व महिला दिवस। बहुत इजी क्वेश्चन है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इजी है लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो ये भारत का है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनरेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मनरेगा, जिसके अंदर आपको 100 दिनों का के लिए रोजगार जो है मिलती है। तो ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे पहले शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका मनमोहन सिंह। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो इसका आंसर आपका उदारवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु जल संधि, याद रखेंगे। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका अगर फुल फॉर्म का बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलते हैं कि ये क्या होता है विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका 1995, इसका आंसर हो जाएगा 1995 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ था? 1971। ये तो सभी को याद होना चाहिए, एक ऐतिहासिक घटना है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में। भारत के कारण ही अलग हुआ था, भारत की मदद से हुआ था। और इस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, ये तो याद ही होना चाहिए कि बांग्लादेश जो एक स्वतंत्र देश बना था वो 1971 में बना था। तो इसका आंसर 1971 हो जाएगा। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? दिसंबर 1990 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? यहाँ पे आप याद रखेंगे नाटो क्या होता है। तो नाटो एक संगठन टाइप है जिसके अंदर देश आते हैं बहुत सारे, और ये देश जो बना गया है वो रूस के खिलाफ, इसमें रूस नहीं है, रूस के खिलाफ जो भी कोई का मतलब अभिक्रिया प्रतिक्रिया देना होता है, एक्शन लेना होता है, उसके लिए अन्य देश है जो रूस के खिलाफ बनाया गया वो नाटो है। नाटो के अंदर रूस नहीं आते, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा देश है जो नाटो में शामिल
नहीं है। तो रूस जो है वो नाटो में शामिल नहीं है, जो सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है रूस, वो नाटो के अंदर नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब नाटो के अंदर आते हैं। तो नाटो को सबसे पहले कब बनाया गया था? स्थापना हुई थी 1949 में। अभी जो आपको सुनते होंगे कि रूस और यूक्रेन का जो बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा कारण था नाटो। यूक्रेन जो था वो नाटो में शामिल होने जा रहा था, इसी वजह से रूस और यूक्रेन का इतना लंबा जो लड़ाई है वो चल रहा है। तो आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण में। आदरणीय रिस्पेक्टेड जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को आप जानते होंगे, उन्हीं की वजह से जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था भारत में, वो पोखरण में किया गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस में 8 सदस्य है, इसलिए 8 का आप नाम याद रखेंगे। उसके अंदर भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है और मालदीव है। उसके अंदर इंडोनेशिया नहीं है। तो इसमें नहीं का पूछा है, तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका C हो जाएगा। C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, दल बदल के खिलाफ जो कानून बनाए गए थे वो 10वीं अनुसूची है संविधान का। इसके अंदर जो दल बदल कानून के खिलाफ आपको अनुसूची बनाया गया संविधान संबंधी प्रावधान है। कुल संविधान में 12 अनुसूची होते हैं, तो 10वां अनुसूची जो है वो आपको दल बदल विरोधी कानून के लिए है। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन है। इतना इस क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो आपका सेंटअप और बोर्ड दोनों के लिए इनफ है। ठीक है ना। इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोज आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश पेपर का और भी सब्जेक्ट का आपको नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। इसलिए आप इससे कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। ठीक है ना। स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू।